प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। आपके लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणी। इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड में पिछले साल पूछा गया है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, समांतर श्रेणियां। तो आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोसेस प्रोग्रेशन के बारे में। तो समांतर श्रेणियों के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई जो पद दिया है जो एपी में है, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 सो ऑन। ठीक है, तो यह अगर एपी में है तो इसका हमको डी निकालना हो, यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो इसका होगा A2 माइनस A1। अगर हमको D2 निकालना होगा तो A3 माइनस A2, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। इस तरीके से क्या निकालेंगे हम लोग? इसका कॉमन डिफरेंस, समांतर श्रेणी का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, सार्वंतर। अब हम देखेंगे अगर हमको इसका अंतिम पद या nवां पद निकालेंगे एपी का, n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन दो तीन सूत्रों को आप ध्यान में रखते हैं, इससे आने वाले प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे किसी एपी का n पदों का योगफल। n पदों का योगफल Sn बराबर, तो यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। या और दूसरा तरीका से लिख सकते हैं n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद l, n/2 a प्लस l। तो इन दो तीन सूत्रों को आप ध्यान रखते हैं तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्वंतर है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? ये डी पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तभी आपको बताया है डी निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है मेरा? दूसरा पद यहाँ पे, दूसरा पद -6, पहला पद। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 10। इसको घटाएंगे -6 और +10, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 4, +4 आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा आंसर? बी। इसका सही आंसर होगा बी 4। इसमें सारांतर निकालना था। अब देखेंगे हम लोग। चलो दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इसमें दिया है x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करने के लिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसका कॉमन डिफरेंस यानी निकालेंगे सार्वंतर। तो d1 इक्वल d2। दूसरा पद क्या है? 3x। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 3x माइनस x+2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? तीसरा पद माइनस पहला पद, सॉरी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो इसमें देखिएगा 3x, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 4x+1 माइनस 3x। ठीक है, तब इसमें से 3x में से एक x घटेगा, 2x माइनस 2। फिर यहाँ देखेंगे 4x माइनस 3x क्या बचेगा? x+1। फिर देखेंगे यहाँ पे 2x है, इधर क्या है? x है। 2x माइनस x बराबर 1+2, x इक्वल 3। यहाँ पे क्या आ गया? x बराबर 3। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर 4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? इसका योगफल क्या होगा?
तो प्यारे बच्चों, एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए यहाँ पे कौन सा निकालना है हमको, प्रथम 13 पद, यानी आपको दे दिया है एन बराबर 13। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 बट्टे 2, ये क्या दिया, सॉरी यहाँ पे आपका अब हम देखेंगे प्रश्न 3 देखेंगे, अगला क्वेश्चन 3 देखेंगे। दिया है, यहाँ पे दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवांतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल। क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, इसका आप लोग पता होगा, प्रथम एन पदों का योगफल या एपी के एन पदों का योगफल फॉर्मूला एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस डी। अब यहाँ पे आपको ए बराबर दिया है, प्रथम पद दिया है 13, एन बराबर दिया है आपको 10 और डी बराबर दिया है -4। इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। कौन सा पद हमको चाहिए, 10वां पद, ए का वैल्यू -4, आपका 10वां पद चाहिए, और डी क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवांतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। आपके प्रथम पद ए बराबर दिया है 13, फिर आपका सारवांतर दिया है -4, फिर एन बराबर दिया है आपको 10 पदों का योगफल। तो पता ही होगा आपको, एपी के एन पदों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एन बराबर क्या हमसे पूछा गया है, 10, 10वां पद चाहिए, और पहला पद क्या है 13, पहला पद क्या है 13, और डिफरेंस कितना का है -4। सॉल्व करते हैं, यहां से काटिएगा, यहां से 9 चौके 36, -36। चलिए अब यहां से घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 36 में से -36 और 26 क्या आ जाएगा आपका -10, क्या आ जाएगा -10, गुना कीजिएगा, 5 गुने -10 क्या आ जाएगा -50। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी -50। इसके 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा -50। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 और -6 का बराबर पद क्या है। आपसे पूछा है बराबर पद, तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा। एनवा पद हम ज्ञात करने के एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। चलिए तो आपका प्रथम पद क्या दिया है, यहाँ पे प्रथम पद दिया है आपका 14, कौन पूछ रहा है बराबर, और इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है -5 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5, बराबर पद ज्ञात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। 11 गुने -5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -55, और -55 में से यहाँ पे 14 घटेगा तो क्या हो जाएगा -41, यानी आपका ये 12 यानी 12वां पद आपका आ जाएगा -41। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी -41, इसका सही आंसर होगा -41। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5। समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12
का सारांतर क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, डी पूछ रहा है। तो आपको पता है दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या आपका आ गया -4। क्या आ जाएगा डिफरेंस जी, इसका माइनस है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी -4, इसका सारा मतलब। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, योगफल पूछा है। तो पहला पद दिया है आपको 2, आपका डिफरेंस दिया है 7 में से 2 घटाइएगा 5, फिर आपका n दिया है कितना जी 10, 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल। तो यहां से आप देख लीजिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n, ठीक है। अब यहां से आप दिए गए वैल्यू को आप पुट कीजिए इसमें, n के जगह क्या भरेंगे 10, पहला पद दिया है मेरा 2, डिफरेंस है आपका 5 का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 10 में से एक जाएगा 9 और 9 में 5 से गुना कीजिएगा 45। चलिए 45 और 4 49 हो जाएगा और इसमें गुना कीजिए। चलिए 245, यानी आपका यहाँ पे निकल गया 10वां पद, 10 पदों का योगफल, सॉरी माफ कीजिएगा, एपी के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या आ जाएगा 245। और ऑप्शन में देखते हैं हम लोग का, इसका ऑप्शन में ए है 245, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 245। तो बोले हैं आपसे ही, हम शुरू में ही बोले थे वीडियो के शुरू में ही कि आप 2 से 3 आप फॉर्मूला ध्यान दीजिए, एपी के सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद क्या होगा। nवां पद यानी n बराबर n ही रखना है। तो पहला पद क्या हो जाएगा 14, डिफरेंस देखेंगे हम, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। n बराबर हमको n ही रखना है, ठीक है। चलिए nवां पद कहाँ है, a प्लस n-1 d, ठीक है। तो पहला पद क्या है 14 और आपका डिफरेंस क्या है -5 है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, -5 में इनसे करेंगे -5n, फिर यहाँ से करेंगे +5, इसको हल करेंगे हम लोग। इसको हल करेंगे हम लोग, 14 -5n + 5, 14 और 5 जोड़िएगा 19 -5n। इसमें देखेंगे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 19 - 5n 19 - 5n। तो यही मेरा nवां पद निकल गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो देखते हैं इसका हम, 25, 20, 15, 15, फिर इसके आगे क्या हो जाएगा 10, फिर आगे क्या हो जाएगा इसका 5, फिर आगे क्या हो जाएगा -5। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस यहाँ पे क्या है -5, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना का है -5। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो इसे देखेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद। तो इसका प्रथम ऋणात्मक कौन होगा, तो छठा पद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छठा पद। चलिए अगला प्रश्न देखेगा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारांतर क्या होगा। तो आपको पता ही होगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है 5/4, पहला पद क्या है
3/4। फिर इसका बट्टे के घटाव बना लीजिए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/4। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा 1/2। आंसर होगा ऑप्शन सी 1/2। इसका क्या हो जाएगा सर्वांतर। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद a बराबर 9 माइनस 5n, तो A7 हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है a बराबर 9 माइनस 5n। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे n बराबर 1 2 3 ऐसे करके मान आप रखकर चेक कर सकते हैं। चलिए a बराबर अगर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका पहला पद 4 आ जाएगा। अगर हम दूसरा पद निकालते हैं तो इसका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर इसका अगर n बराबर 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 15, क्या आ जाएगा इसका -6। इस तरीके से हम अगर देख रहे हैं आपको तो यहाँ पे मेरा 4 -1 और -6 ये आ गया। चलिए तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे डी देखेंगे, डी कितना है तो डी निकालेंगे इसमें तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। इस तरीके से क्या निकला डी बराबर -5। अब हमको क्या ज्ञात करना है A7 ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं a प्लस 6d। वही फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। तो सातवां पद पूछा है तो उसमें से घटा लेंगे तो a प्लस 6d आ जाएगा। a का मान मेरे पास क्या आया है 4। एक का मेरा जो वैल्यू आया है वो आया है 4 और डिफरेंस आया है 5। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 -3 और 30 में से -30 और +4 सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा -26। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी -26। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। एपी का प्रथम पद ए और पदांतर यानी डिफरेंस डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया आपसे, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है तो आपको पता ही होगा क्या होगा इसका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि आप हमेशा फॉर्मूला को ध्यान रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं क्योंकि हमको कौन सा निकालना है 12वां पद, तो यहाँ से a प्लस 11d लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्या 12 में से घटाइएगा तो 11 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम निकालने के लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो हमको क्या चाहिए समय बचाना चाहिए। तो a प्लस 11d इसमें क्या देख रहे हैं पहला पद क्या है 5 और इसका डिफरेंस कितना देख रहे हैं 3, क्या है 3। चलिए 5 प्लस 11 में 3 से गुना कीजिएगा 33, कितना आपका हो जाएगा A12 आपका आंसर आ गया 38। देखेंगे ऑप्शन में तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका होगा डी। ये मिसप्रिंट हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 38। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखे थे 13। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। चेकआउट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहला चेक करते हैं a प्लस d है दूसरा पद
तीसरा पद है ए प्लस 2d, इसमें से आपको इसको घटाइएगा ए प्लस डी माइनस ए, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर अगर इसको घटाते हैं ए प्लस 2d, फिर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से टी, यानी आपका ये एपी में है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ये वाला ऑप्शन बी को देखते हैं, √2 और √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो इस तरीके से घटाएंगे तो आपको डिफरेंस क्या आ जाएगा, √2 तो ये भी मेरा एपी में है। अब हमको चेक करना है कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो ऑप्शन देखेंगे अब हम सी, तो इसका दूसरा पद है 0.33 और इसका पहला पद है 0.3, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.03। फिर इसको देखेंगे हम, से घटाएंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, फिर घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.003। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, तो इसका हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, या जो एपी में नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14, 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या है, यानी डिफरेंस पूछा है। तो आप 10 में से 4 घटा दीजिए या 16 में से 10 घटा दीजिए, यानी अगला पद में से पिछले पद को घटा दीजिए। 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा 6, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6। एपी से बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें 15, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर डी, पहला पद 2 और इसका सार्वंतर 3 दिया है, तो एपी के 3 पद होंगे। तो पहला पद तो दिया हुआ है 2, दूसरा पद निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस डी, 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5, तीसरा पद निकालेंगे ए प्लस 2d, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से क्या हुआ 2, 5 और 8, प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा 2, 5, 8। इसको ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में कौन में दिया है, तो ऑप्शन बी 2, 5, 8। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे 16, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वंतर होगा। ऐसे प्रश्नों को आप क्या कीजिएगा, n बराबर 1, 2, 3 ऐसे करके आप उसके निकाल सकते हो पद। चलिए तो इसको क्या करते हैं, हम इसको पहला पद निकालते हैं, n की जगह 1 रखिए, तो पहला पद क्या हो जाएगा 8, 3 में 1 से गुना कीजिए और प्लस 5 जोड़ दीजिए। अगर दूसरा पद निकालते हैं, n की जगह 2 रख दीजिए, 3 दूना 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। इसका अगर तीसरा देखिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना कीजिएगा। चलिए तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इसका डिफरेंस 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका सी 3, इसका सार्वंतर होगा 3। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रम से 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। चलिए छठा पद दिया है तो आप A6 के जगह लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं A + 5D, कौन सा हो जाएगा छठा। A + 5D, तो छठा पद क्या दिया है
13, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13। फिर आपका ध्यान दीजिए, अब हमसे क्या कहा गया है, बारहवां पद a प्लस 11d, इसका वैल्यू क्या है 25। इन दोनों समीकरण को आप घटा दीजिए तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6d, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 12, d बराबर क्या आ जाएगा 12/6। इस तरीके से d क्या आया 2, d बराबर क्या आ गया आपका 2। चलिए, तो हमसे कौन सा पूछ रहा है बीसवां पद, तो आपको क्या निकलना है बीसवां पद a प्लस 19d। तो पहला पद मेरा क्या निकलेगा, सॉरी, तो अभी हम यहाँ से जब d निकल गया तो इसको पहला पद निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन भर दीजिए। a प्लस, चलिए पहला पद 3 है और इसका डिफरेंस क्या आ गया 2, तो इसका बीसवां पद देखेंगे हम लोग। 59, इसका बीसवां पद होगा 59, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो है नहीं, क्या हो जाएगा 59 59, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, यानी आपका एन का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आपका एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहला पद दिया है 5, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, हमको क्या दे दिया है कौन सा पद 27 है, यानी ये निकालना है, हमको एन निकालना है। चलिए दोस्तों देखते हैं a प्लस, तो हमको क्या दिया है ये 27, पहला पद आपका दिया है 5 और डिफरेंस दिया है आपका 2। चलिए अब हम इधर क्या देखते हैं, प्लस इधर आ गया तो आपके माइनस आ जाएंगे, फिर इधर गुना में इसको क्या कर देंगे भाग में, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 27 में से 5 गया 22, काटिएगा 11 11 और इधर क्या हो जाएगा एक n बराबर 12, तो सही से आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका बराबर पद जो हो जाएगा वो 27 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 5 9 13 17 21 25 अगर समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा, यानी आपको क्या पूछ रहा है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। ऐसे ऐसे शब्दों से आप नहीं डरिएगा, क्योंकि डिफरेंस ये आपको पूछ दे सी डी, ठीक है, सार्व अंतर पूछ दे या पदांतर पूछ दे, सबका मीनिंग एक ही होता है। चलिए, तो इसको दूसरा पद क्या है 5 और पहला पद 1, क्या आ जाएगा 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पदांतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 20, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो अगर दिए गए एपी में सभी जगह इसका सर्वांतर समान है तो हम कहेंगे क्या एपी में है, अगर नहीं है तो क्या कहेंगे एपी में नहीं है। अभी आप क्या देखिए 2 से 4 कितना बढ़ रहा है 2, 4 से 8 कितना बढ़ रहा है 4 और 8 से 16, तो ये क्या है एपी में, ये नहीं है। दूसरा देखते हैं 10 -10 -6, तो इसको देखते हैं -6 क्या जाएगा 4, फिर यहां से देखते हैं -2 -6, फिर यहाँ पे क्या देखते हैं 4, तो दोनों जगह क्या होगा, दोनों जगह इसका जो आ रहा है सार्वंतर वो समान है। इस तरह कह सकते हैं हम कि जो दिया गया ऑप्शन बी है यह क्या है समांतर श्रेणी में है। अगर बाकी अगर ऑप्शन को देखिएगा, देखिए 3 से 5 कितना बढ़ा है 2, फिर 5 से 4 कितना घट गया है -1, फिर 4 से 2 कितना घटा है -2, ये एपी में नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 21। चलिए 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं क्या है? तो ऑप्शन से इसको हम आसानी से बना सकते हैं। 4 8 12 12 12 24, इसको वर्गों का योग करते हैं, क्या जाएगा 16 64 प्लस 144, 16 64 जुड़ेगा 80, 80 और 44 जुड़िएगा आपका आ जाएगा 80 और 144, 124, सॉरी 224। हमको कितना कहा था? 200 कहा था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं 6 8 14, फिर इसको जोड़ते हैं तो क्या जाएगा 24, स्क्वायर कीजिएगा क्या जाएगा 36 64 100, कितना जाएगा? तो क्या जाएगा यहाँ पे जुड़िएगा, तो आ गया इसका 200, 36 64 100 और 100 क्या जाएगा 2। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसको आप आसानी से ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो 0 और 50 के बीच विषम, तो पहला क्या हो जाएगा 1 3 5, इस तरह 50 के पहले क्या आ जाएगा 49। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इसको इसका पहला पद क्या हो गया 1, डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, हमको क्या पहले निकालना है n निकालना है। चलिए n निकालते हैं, तो मेरा क्या दिया अंतिम पद 49 दिए हैं। चलिए डिफरेंस क्या है 1 है, नहीं डिफरेंस यहाँ पे ठीक है, ध्यान दीजिएगा डिफरेंस क्या है 2 है। चलिए यहाँ पे है, इधर आ गया 49 में से घट जाएगा, चलिए तो यहाँ पे 49 में से 48, 48/2 काटेंगे क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ देखिएगा 24 से क्या हो जाएगा 25, n बराबर हमको क्या आ गया 25। अब हमको क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। तो आप एक और फॉर्मूला है उस तरीका से भी आप बना सकते हो, क्योंकि अब हमको क्या दे दिया है प्रथम पद और क्या है अंतिम पद पता है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। हमको क्या पूछा है योग पूछा है, तो n बराबर क्या आया यहाँ पे 25, तो यहाँ 25 रख देंगे। फिर हमको क्या पहला पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 49, यहाँ पे अंतिम पद क्या आया है 49 आया है, तो 1 और 49 जोड़िएगा क्या आ जाएगा 50, और यहाँ से इसको काटिएगा कितना 25 बार में, और 25 में 25 से गुणा कीजिएगा क्या आ जाएगा 625, यानी आपका 25 पदों का योगफल, या बोलिए तो 1 से लेकर 49 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 625। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 23। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं क्या है? हमको क्या पूछा है 4 संख्याओं का योग जोड़ कितना होना चाहिए 40, और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए 91। चलिए देखते हैं हम 7 और 9 16, 16 11 27 और 13 40। तो यहाँ तो पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। अगला देखते हैं पहला और अंतिम का, तो 13 गुणे 7 कीजिएगा तो अब क्या आ जाएगा 91। तो इस तरह से मेरा पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर मिल गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7 9 11 13। और भी आप चेक कर सकते हैं, इसको कोई भी पहला और चौथा गुना करिएगा तो 91 नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है, बहुत ही आसान है।
क्योंकि पहला पद क्या है यहाँ पे 10, डिफरेंस देखिएगा a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद, तो क्या आ जाएगा -3, इसका आ जाएगा d, यानी डिफरेंस। आपको क्या चाहिए, a प्लस 29d लिख सकते हो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए। तो तीसरा पद ज्ञात करेंगे, पहला पद क्या है 10, और डिफरेंस कितना का था -3, गुना कर दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सात, 3 दूना 6 दू 8, क्या हो जाएगा -87, ठीक है। और इसमें से घट कर कितना आ जाएगा -77। इस तरीका से तीसरा पद क्या हो जाएगा -77। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा -77। क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी -3 माइनस 1/2, 2 का 11वां पद क्या है। तो सबसे पहले इसका पहला पद क्या है, डिफरेंस निकालेंगे हम, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2, इसका क्या निकल गया, डी निकला। अब हमको क्या चाहिए, 11वां पद, a11 बराबर देखेंगे हम a प्लस 10d। पहला पद मेरा क्या है -10, सॉरी -3, और डिफरेंस कितना है 5/2। यहाँ से आप क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, -30 और क्या आ जाएगा +25, हल कीजिएगा इसको, क्या आ जाएगा 22, यानी a11 क्या आ गया आपका 22 आ गया, a11 क्या आ गया 22 आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में मेरा ऑप्शन ए है, सही आंसर इसका हो जाएगा 22, ऑप्शन ए। देखते हैं आप क्वेश्चन अगला 26। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला पद 2, इसका डिफरेंस क्या है 5 है। हमसे क्या पूछा गया है 10वां पद, तो आप लिख सकते हो a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो पहला पद 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला पद 2, और क्या चाहिए था इसमें 10वां पद, डिफरेंस कितना है 5 का है, 2 45 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 47। इस तरीका से 10वां पद क्या हो जाएगा 47 दिया गया, प्रश्न में ऑप्शन क्या है सी 47। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, 15 पदों का योग पूछा है, जिसमें से दिया गया है पहला पद 5, और क्या पूछा है अंतिम, क्या पूछा है अंतिम दिया हुआ है यहाँ पे एल बराबर क्या दिया आपका 75। तो आप आसानी से बना सकते हो n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या पूछा है 15 पद होगा, तो क्या लिख लेंगे, इस 15 लिखेंगे, पहला पद 5 और अंतिम पद 75, 75 5 जोड़ेंगे 80, और इसको आप आसानी से काट दीजिए, 15 में 40 गुने की 15 चौके 60, क्या आ जाएगा 600। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा 600, यानी इस 15 पदों का योग। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम 200 तो पता है प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को। चलिए 200, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला पद डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे अंतिम पद क्या दिया है 200, अंतिम पद 200, या इसको लिख सकते हैं L बराबर 200, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे n बराबर भी क्या दिया है 200, ध्यान दीजिएगा, n बटे 2 प्रथम पद और क्या हो जाएगा अंतिम पद, तो यहाँ पे n बराबर 200 बटे 2, प्रथम पद आपका दिया है 1 और अंतिम पद क्या दिया है 200। यहाँ से आप देखिएगा तो 100 100 दिया है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा 201, इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा 20,100, तो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20,100। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 107 तो कहा है कितना 253, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा 110 जो 5 से विभाजित है, और 253 के जस्ट पहले क्या आएगा 250, क्या आ जाएगा 250, तो यहाँ से देखते हैं 115, क्योंकि क्या कहा है 5 से विभाजित, डिफरेंस कितना 5, कितना तक 250 तक, क्योंकि 5 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसका पहला पद क्या हो गया 110, डिफरेंस क्या हो गया 5, n क्या हो गया 250 यानी अंतिम पद। चलिए तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हो। पहले हमको क्या चाहिए, माफ कीजिएगा यहाँ पे हमको n ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया आपका n, अंतिम पद दिया है 250 दिया है। चलिए तो निकालते हैं n बराबर a प्लस, क्योंकि अगर हमको n प्राप्त हो जाएगा तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है अंतिम पद 250, पहला पद क्या है 110, डिफरेंस कितना है 50, यहाँ पे 5, अब 250 में से 110 घटा लीजिएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 घटाइएगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है 140 आ जाएगा, और यहाँ से आप भाग दीजिएगा कितना बार में 28 बार में। चलिए अब यहाँ से आप लिख सकते हो n बराबर 28 और एक क्या आ जाएगा n बराबर 29 आएगा, तो 29 पदों का योगफल आप आसानी से निकाल लीजिए, पहला पद प्लस अंतिम पद। चलिए n कितना निकलना है 29, पहला पद क्या है 110, पहला पद क्या है यहाँ से ले लिया हम 110, अंतिम पद क्या है 250 ले लिए। चलिए 29, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 360, इसको क्या करेंगे हम काटेंगे तो कितना बार में 180 बार में, यहाँ पे
चलिए इसको आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो गुना करके 5220। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5220, 5220। तो हमको क्या निकल गया, क्या निकल गया, एस 29 5220। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। यदि एपी का प्रथम पद ए और इसका पदांतर डी हो यानी सार्वंतर, तो एनवा पद निम्नलिखित कौन सा होगा। तो ये यहाँ से ये डायरेक्ट प्रश्न ये फॉर्मूला से ही पूछ दिया गया है। क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ गए हैं, तो अब समय है आपको प्रत्येक चैप्टर का आप लोग उसका मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस देखिए और अपने से भी उसको हल करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।